नमस्कार, आयुन भारत आप इस वक्त देख रहे हैं और मेरा नाम तान्या अधिकारी है। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के बोस्टन पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के सेशन के दौरान भारत के कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और एक बार फिर से उनकी राय के बाद उन पर कई तरह के सवाल उठने लग गए हैं। भारत में बीजेपी उन पर कई तरह के सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कई सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी, जिसमें से एक उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग जो है भारत में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। इसी पर ही बीजेपी इस वक्त राहुल गांधी पर भड़की हुई है और संबित पात्रा ने तो ये तक कह दिया है कि राहुल गांधी जिस थाली में खाते हैं उसी में ही छेद कर देते हैं। साथ ही उन्होंने देशद्रोही भी राहुल गांधी को बता दिया है। चलिए इस पूरे मुद्दे पर डिटेल से जानकारी लेते हैं। राजकुमार जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम न्यूज़ रूम में हैं। क्या कुछ राजकुमार जी राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान कही है और किस बात की आखिर उनकी जो है निंदा हो रही है भारत? ये राहुल गांधी नया नहीं है कोई, विदेश में जाके भारत के बारे में बोलना उनकी पुरानी आदत है, देश की संस्थाओं पे सवाल खड़ा करना। चाणक्य के एक बयान का उदाहरण दिया जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि बहुत पहले चाणक्य ने कहा था कि विदेशी माँ की कोख से जन्मा संतान देश का राजा नहीं बन सकता। और इन दिनों जब राहुल गांधी का बयान जो देखने को मिल रहा है, खासकर तब से जब से 2014 से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है तब से, तो उसको देख के पता चलता है कि ये वाकई में चाणक्य ने बिल्कुल सही कहा होगा। वैसे तो उनके दिमाग को, उनकी बुद्धि को लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन ये एक एजेंडे के तहत अभी गए हैं तो कह रहे हैं चुनाव आयोग। वो देश में भी बोल सकते थे, लेकिन वो अमेरिका में जाके बोलते हैं कि चुनाव आयोग हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो सरकार का एजेंट बन के रह गया है। अब राहुल गांधी को ये पता नहीं होगा कि टी.एन. शेषन वो पहले चुनाव आयुक्त थे जिसको देश भर की जनता ने जाना। उसके पहले कौन चुनाव आयुक्त हुए, क्या कार्यप्रणाली थी उनकी, सरकार उनको किस तरह से इस्तेमाल करती थी, इसका उनके पास किसी के पास कोई जानकारी नहीं है और इस पर राहुल गांधी बोल नहीं सकते हैं। राहुल गांधी ये नहीं बोल सकते हैं कि कांग्रेस के 50 साल के शासनकाल में देश में तकरीबन 150 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग गैर कांग्रेसी सरकारें गिराई गईं। अपने हिसाब से सरकार बनाने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री को मजबूर किया गया कि वो कुर्सी छोड़ें। इसके पहले 2024 में भी बोस्टन गए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ सरकारी संस्थाएं जो है टूट रही हैं। इसके पहले फिर 2023 में गए थे अमेरिका, तो फिर बोला था कि सारी संस्थाएं ईडी, सीबीआई सब जो है सरकार के अधीन काम कर रही हैं और सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं, लोकतंत्र वहाँ टूट रहा है। इसके पहले फिर ऐसे ही बेल्जियम गए थे, वहाँ भी बोला कि सिर्फ 100 कंपनियों के लिए काम कर रही है सरकारें। 100 कंपनियों से 2 कंपनियों पे आए, अडानी अंबानी, और अडानी अंबानी से सिर्फ अब अडानी पे रुके हुए हैं। तो ये विदेश में जाके बोलना ये उनकी पुरानी आदत है। हालांकि उनको खुद ही नहीं पता चलता होगा कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनको जो भी पढ़ाने वाला हो, जो भी बताने वाला हो, ये आदमी जो देश के बाहर जाके देश के बारे में बात कर रहा है, एक बार नहीं बार बार कर रहा है। जब चाइना के साथ हमारा विवाद होता है, गलवान में जब तनाव होता है, जब डोकलाम में विवाद होता है, तब ये चाइनीज़ राजदूत से मिलते हैं, चाइनीज़ दूतावास जाके बात करते हैं। क्या मिलते हैं, क्या बात करते हैं, किसी को पता नहीं। और सरकार पे सवाल उठाते हैं कि चाइना को आपने ज़मीन दे दी है। एक बार भी नहीं बोलते हैं कि नेहरू काल में जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था तो अक्साई चीन को कैसे उसने कब्जा लिया था, कौन सी नीति थी, कौन सी पॉलिसी थी। आपने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं होने दिया था, इनको पता नहीं होगा, डर के मारे। तो किस तरह की बात करते हैं और ये समझ से बाहर है इनके कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और इसी तरह से देखिए इनकी बात अब बिजनेस पे लगातार हमारे बिजनेस इंस्टीट्यूशन पे हमला करते आ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे विदेशी। अभी मामला जो ट्रंप ने खुलासा किया था कि बाइडेन सरकार ने जो है यहाँ सरकार बदलवाने के लिए कई संस्थाओं के ज़रिए पैसे भिजवाए। चाइना लगातार भारत में अपने पसंद की सरकार बनाने के लिए षड्यंत्र करता रहता है और उन षड्यंत्रकारी कंपनियां जो जुड़ी हुई हैं वो पता चलता है कि कांग्रेस की संस्था को पैसे दे रही हैं। हिंडनबर्ग,
कि जो रिपोर्ट आती है उस पर बड़ा उछल उछल के बोलते हैं, और पता चलता है कि जॉर्ज सोरस से इनके संबंध हैं। जॉर्ज सोरस यहाँ खुलेआम बोलता है कि भारत में जो अमेरिका की मनपसंद सरकारें बनाने के लिए हम पैसा देते हैं। वो खुलेआम बोलता है कि हम मोदी सरकार को गिराने के लिए पैसा देने को तैयार हैं। और जॉर्ज सोरस से इनकी बात होती है, मुलाकात होती है, इनके व्यापारिक संबंध है, पता नहीं किस किस तरह के संबंध है। बार बार विदेश जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या रहस्य है इसका आज तक पता नहीं चला। बड़े राजनेता हैं और ये दरअसल इसलिए उठा रहे हैं। अब देखिए, जब से राहुल गांधी ने जन्म लिया, मुझे लगता है होश संभाला, तब से एक 2004 का काल छोड़ दीजिए, वाजपेयी का काल, तो उसके बाद ज़्यादातर समय तक उन्होंने सत्ता देखी है। सत्ता में अगर गांधी परिवार रहा चाहे ना रहा हो, वो बीपी सिंह नरसिम्हा राव का भी ज़माना जब था, तब भी फुल पावर गांधी परिवार के हाथ में था। तो जब से इन्होंने जन्म लिया तब से पावर सत्ता इन्होंने देखी। अब 2014 के बाद से इनको लोकतंत्र पर खतरा इसलिए नजर आने लगा क्योंकि अब जनता ने इनको नकार दिया है। ज़मीन से लेकर आसमान तक घोटाले हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गई है सरकार के पास, जब यूपीए सरकार 2 थी। तो उन सब चीज़ों पे बोलेंगे नहीं। असल में क्या है, ये इनका दंभ है कि सत्ता के गुरूर में रहें। आप पहली बार जो है सत्ता से बाहर हैं, तो ये मुश्किल है इनके साथ कि भाई सत्ता के बगैर रह नहीं सकते हैं और पूरा जीवन बिता दिया। अब ऐसा वक्त आ गया है कि अब ये लोकतंत्र की बात करते हैं। याद करिए, जब यूपीए सरकार थी, एक बिल लाया गया था, लोकसभा राज्यसभा से पास करवाया गया था। प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति के पास कानून बनाने के लिए उस बिल को भेजा जाना था, और उसको एक प्राइवेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस क्लब में फाड़ के फेंक देते हैं। एक साधारण महासचिव कांग्रेस का सरकार की तरफ से पास की हुई विधेयक को वो पन्ना सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने फाड़ देते हैं। वो लोकतंत्र की बात करते हैं। तो पता नहीं वो किस तरह के लोकतंत्र और किस तरह की संस्थाओं के गुलाम होने की बात कर रहे हैं। शायद जो उनके ज़माने में रहा हो उसके बारे में उनकी जानकारी नहीं है। और गुलाम भी बोलते हैं, और बाहर जैसे लोकसभा से बाहर आते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है वो सरकार को आप जो है आलोचना कर रहे हैं। अगर संस्थाएं अगर सरकार की गुलाम होती, अगर यहाँ डिक्टेटरशिप होता, तो क्या विपक्ष के नेता के तौर पे वो बोल पाते खुलेआम मीडिया में जैसे घूम घूम के बयान दे रहे हैं? लेकिन आदत है उनकी, वो बोलते रहते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है इस वक्त, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से नाम आ रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी के हो, सोनिया गांधी के हो, क्या एक ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है मुद्दे से भटकाने की, या जिस तरीके से अभी जो केस पे उनकी चर्चा हो रही है कांग्रेस गांधी परिवार की, तो एक ये क्या राहुल गांधी अपने इस बयान के ज़रिए उस मुद्दे से भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं? ये इनके हटाने से वो हटने वाला नहीं है। वो लंबा केस है और वो सब कुछ खुला हुआ है। कई विवाद हैं, सिर्फ यही एक मामला नहीं है। अब उनके जीजा जी का मामला ले लीजिए, उनका भी ज़मीन घोटाले में मामला चल रहा है। 2 करोड़ में पेंटिंग भी की, 24 घंटे में कैसे हरियाणा में ज़मीन खरीदी गई, रजिस्ट्री हो गई और दाखिल खारिज सब कुछ हो गया। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन लोगों को जवाब देना होगा। और मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से ही देरी हो रही है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं। अभी तो ट्रायल पे हैं ही, कई मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब इन लोगों को हिसाब देना होगा, क्योंकि 50 साल बहुत होता है। और क्या किया देश के इन लोगों ने, लोकतंत्र, गरीबी हटाओ करके गरीबी बढ़ा दिया। क्या किया, एक बहुत बड़ी चीज़ कहने के लिए तो 100 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपने 70 साल में अब दूसरे देशों को देखे, दुनिया के, चाइना हमसे बहुत पीछे हुआ करता था, आज हमसे 5 गुना बड़ी शक्ति है। यूरोप का कोई देश नहीं था 70 साल पहले उस स्थिति में, जितनी मजबूत स्थिति हमारी थी। लेकिन पिछले 50-60 साल में हमारी लगातार गलत नीतियां होने की वजह से सब कुछ, सारे तमाम साधन होने के बावजूद देश ने उस स्तर की तरक्की नहीं की। तो इसका कहीं ना कहीं उन नेतृत्व करने वाली सरकारों पर सवाल उठेगा कि उन लोगों ने इतने साल तक क्या किया।
राहुल गांधी के हाल ही के बयान पर सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने विदेश में जाकर बात करी है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग पर उन्होंने जो है सवालिया निशाना जो है साधे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार पर हो या फिर भारत की सरकार पर हो। तनीषा, राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं विदेश में जाकर, महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर, हालांकि महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए हुए काफ़ी महीने हो गए हैं, तब भी उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए थे चुनाव आयोग पर। उन्होंने सीधा जो है आयुक्त पर सवाल उठा दिए थे ईसी के। लेकिन अब एक बार फिर से जाके जब वो मामला यहाँ पर ठंडा हो गया है, उनके सहयोगी दलों ने ही, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या फिर कोई और नेता हो, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ईसी का इस पर कोई वो नहीं है, आप सवाल मत उठाइए, गड़बड़ी है तो उसके सबूत दीजिए। लगातार सबूत मांगे गए लेकिन कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के पास कोई सबूत नहीं थे। अब यहाँ पर उन्होंने जो है इस बात को बंद कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने इसके अलावा और कोई सवाल नहीं उठाए। लेकिन अब विदेश में जाकर इस पर एक बार फिर से सवाल उठाना, क्या राहुल गांधी के मन में चल रहा है, क्या साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए, इसके ऊपर संबित पात्रा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है उनके इस बयान का। संबित पात्रा ने बोला है कि ये देश में अशांति फैलाने का माहौल है। राहुल गांधी की ये आदत रही है कि दूसरे विदेश की धरती पर जाकर अपने देश को बेइज्जत करना। और उन्होंने आगे ये भी बोला है कि जो लोग 50,000 रुपये की ज़मानत पर बाहर हैं वो ऐसा ना बोलें, और विदेश में जाके आप विपक्ष के नेता की क्या छवि बना रखी है आपने, आप वो देखिए। मतलब आप अपने देश की बात आप अपने देश में रखिए, आपको उसके ऊपर FIR करवानी है आप करवाइए, आपको जितना बोलना है, आपको राजनीति करनी है वो अपने देश में करिए। आपको PM मोदी को बोलना है या BJP पे करना है, आपको तुष्टीकरण की राजनीति जो बहुत समय से वो लोग करते आ रहे हैं, जितना करना है अपने देश में कीजिए। किसी और देश की धरती पर जाकर आप क्यों वहाँ पर जाके देश को बदनाम करने की कोशिश करें। ये तो वही बात हो गई कि हमारे घर में कोई मेहमान आया, हमने उसे वहीं बेइज्जत कर दिया, और उन्होंने वही किया। वहाँ गए, वहाँ पर आपको एज अ गेस्ट आप जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी का दौरा कर रहे हैं, आप वहाँ पर चीफ गेस्ट में आप कीजिए अच्छे से, और उसके बाद वो वहाँ पर बोल रहे हैं कि सब कुछ इंडिया में मेड इन चाइना है। कैसे मेड इन चाइना है? हमने स्कीम चलाई थी कि चाइना के प्रोडक्ट्स बैन करेंगे, काफ़ी हद तक चीज़ें कम हुई हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है भाजपा की सरकार में। कैसे? आप खुद एक बार चीज़ें देखिए, आप बोल क्या जा रहे हैं। राहुल गांधी की आदत रही है कि वो बयान देते हैं, फिर उसके बाद के उस बयान से वो पलट जाते हैं। अभी कल उन्हीं के YouTube चैनल पे उन्होंने अपना एक पॉडकास्ट रिवील किया, जिस पॉडकास्ट में संदीप दीक्षित भी उनके साथ मौजूद थे। उसमें ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी को इंग्लैंड में ट्रेन से बाहर निकाल दिया। अब इस पर लोग हंसेंगे नहीं, या मीडिया हंसेगी नहीं, मीडिया उन्हें ट्रोल नहीं करेंगे, ऐसा कैसे संभव है? मतलब ये तो बच्चे को भी पता है ना कि साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी को बाहर निकाला था। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष है सैम पित्रोदा करके, इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो ये बोलते हैं कि राहुल गांधी बेहद समझदार इंसान है, वो विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं वो। और उनकी उसके आगे जो हमारे देश में राहुल गांधी का नाम रखा गया है पप्पू, वो उसके आगे अपने बयान में ये कहते हैं सैम पित्रोदा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। अगर वो ऐसी चीज़ें करेंगे तो कैसे उन्हें देश की जनता ये ना बुलाए। चलो या अपने देश में ऐसे बयान देना कि आलू से सोना उगेगा, ठीक है, महात्मा गांधी को इंग्लैंड की ट्रेन से निकाला, ये भी ठीक है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें करना, ये तो सीधे सीधे आप बाहर जाके BJP को तो नीचे दिखा रहे हो, लेकिन उससे देश की जनता में आपकी क्या छवि बन जाएगी? कैसे देश की जनता आपको वोट करेगी? देश की जनता ये देखना चाहती है कि आप देश को कितना सुधार सकते हो, कितना देश को और बेटर कर सकते हो। अगर आपको कुछ सवाल उठाने हैं, आप संसद में उठाइए, जो कुछ करना है संसद में उठाइए। आप अपने चैनल पे ही लगातार BJP को घेरने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपका सबसे अच्छा, वैसा कुछ कीजिए तो देश की जनता आपको ले। लेकिन दूसरी धरती पर जाके आप देश की जनता के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं, देश के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं, ये तो सीधे सीधे गद्दारी वाली बात हो गई ना फिर तान्या। देखिए, राहुल गांधी ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने विदेश की धरती पर जाकर भारत पर सवाल उठाए हैं, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। हालांकि राहुल गांधी पर यह आरोप लगते आए हैं कि वो संसद में जाके तो जो है नहीं बोलते हैं, चाहे वो अभी वक्फ कानून को लेकर हो, संसद में उन्होंने कुछ नहीं बोला है। लेकिन वहीं विदेश की धरती पर जाकर राहुल गांधी कई तरह के सवाल जो हैं वो मोदी सरकार पर, भारत पर जो है वो उठाते आए हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर राहुल गांधी की ने जो भी अपनी राय रखी है उस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।